जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि लाखों अभ्यर्थी बिहार पुलिस में नई भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही जल्द बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती आने वाली है। तो उसके लिए आज की इस वीडियो में जो नए अभ्यर्थी बिहार पुलिस का फॉर्म भरने वाले हैं, आप लोगों को जीके के इस 30 प्रश्न में से 12 प्रश्नों के सही आंसर बताने हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टारगेट को पार करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? और दोस्तों आप सभी को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत के गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस द्वीप पर उद्गार ज्वालामुखी है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे दूसरे प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, बैरन द्वीप पर, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी स्टूडेंट को आने चाहिए। तो अभी याद कर लीजिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होने चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, और मतदान के लिए उम्र क्या है तो आप लोग जानते हैं 18 वर्ष है मतदान के लिए। वेदों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेद कितने हैं? तो टोटल 4 वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो यहाँ पे सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप को, याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पे लिख दिए हैं अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर वही स्कोर आपको कमेंट करके हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? चलिए इस प्रश्न को मैप से समझते हैं। जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ये तट है और इसको बोला जाता है पूर्वी तट। यहाँ पे लिख देते हैं पूर्वी तट। और पूर्वी तट का नाम क्या है यही पूछा जा रहा है आपसे। तो पूर्वी तट का नाम है कोरोमंडल, याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है पश्चिमी तट का नाम क्या है? तो ये है पश्चिमी तट। इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे मालाबार तट। दोनों प्रश्नों को याद रखना है। पूर्वी तट पूछे तो आपको क्या बताना है? कोरोमंडल, और पश्चिमी तट पूछे तो मालाबार तट। आगे देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को
किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो दोस्तों भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, और लोअर हाउस को बोला जाता है लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत का कोहिनूर कहा जाता है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोग थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताएंगे। वैदिक काल में किस पशु को अगण्य माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो दोस्तों वैदिक काल में गाय को अगण्य माना गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गाय को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आपके पास टारगेट है 12 प्रश्नों का। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो ये है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। न्याय दर्शन का पूछा जाता है, गौतम है, यहाँ पे लिख देते हैं। और एक पूछा जाता है योग दर्शन, योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। अगला प्रश्न है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी के संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। तो जो ही बच्चे बी बताए होंगे बिल्कुल सही जवाब है, देवप्रयाग। आगे देखिए, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग रात 8:30 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है नर्मदा घाटी, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? यहाँ पे प्रवाहित होगा। तो दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तापी। तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। तापी नदी कहाँ गिरती है? तो जैसे ये भारत का मैप हो गया, देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली जितने भी नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये अरब सागर में गिरती है। और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों के नाम याद रखना है, तापी हो गया, नर्मदा हो गया, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। गोदावरी नदी याद रखना है, गोदावरी नदी
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो जैसे कि हमने आपको बताया, राष्ट्रपति पद के लिए क्या था, 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष है। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ट्रिक है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। संविधान व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो दोस्तों संविधान व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, पूछा जाता है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, पार्श्वनाथ है। यहाँ पे लिख देते हैं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। और 24वें और आखिरी तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को काफ़ी बार बताया है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे भारत में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? रेगुर किसका नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। याद रखेंगे किसकी खेती? कपास की खेती। और अगर आपसे पूछे भारत में किस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो अभी हमने आपको बताया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है कौन? तो पार्श्वनाथ। यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन में पार्श्वनाथ, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, यानी कि आपको बताना है भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न को भी अभी हमने आपको बताया, भारत में सबसे अधिक विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों कत्था बनाने के लिए खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हरित क्रांति से गहरा संबंध है, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। अगर विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाता है वर्गीज कुरियन है।
बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर के मल्ल में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आखिरी प्रश्न है, इसका सही जवाब है बोध गया से। डी ऑप्शन में दिया हुआ है, गया से याद रखेंगे। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अब चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं आखिरी में, आप लोगों को बताना है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। पूछा हुआ प्रश्न है, आप सभी को कमेंट करके बताना है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।